एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज जीरो आर रेशनल नंबर। क्या जो जीरो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जैसे कि जो फ्रैक्शन होते हैं तो फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि कोई भी नंबर है वो फ्रैक्शन में, जैसे कि 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, तो जिनको मतलब हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या जो जीरो है वो हमारा रेशनल नंबर है। आगे क्या पूछा गया है? कैन यू राइट इट इन दी फॉर्म p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्या आप जीरो को p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हो? जैसे कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में होता है तो उसको हम क्या, जैसे कोई नंबर है तो वो फ्रैक्शन में, तो यानी कि वो कैसे हो सकता है? ये 3/5 हो सकता है, 4/5। तो यानी कि ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास रेशनल नंबर्स हैं। तो ये मेरे किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं? p बाय q की फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे p मेरे पास 4 है, q मेरे पास यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि आप क्या जीरो को p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे कि p और q जो है वो इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर जैसे कि हम तब अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो इधर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो उन्हीं सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बोला गया एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि p, यहाँ पर जो p है और जो q है वो मेरे पास इंटीजर्स है और जो q है वो मेरा जीरो के इक्वल नहीं है। सो मुझे बताना है क्या जीरो मेरा रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर है यस। जीरो को हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर मैंने आपको बताया कि जीरो को हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख कैसे सकते हैं? अभी हमारे पास जीरो है तो इसको हमने p बाय q की फॉर्म में कहाँ लिख रखा है? देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज 0/1, 0/2, 0/3, है ना। ऐसे ऐसे करके हम क्या इसको लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे जीरो के इक्वल तो हो गए। अब आप किसी भी नंबर को, कोई भी, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में जीरो हो जाता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर हो, तो वो हमारा जो पूरा कंप्लीट जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यस, जो जीरो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे हमारे नीचे जो डिनोमिनेटर है q, है ना, वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कोई जीरो के इक्वल थोड़ी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डेट इज यस। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो ये सबसे पहले हमारे पास रेशनल नंबर की फॉर्म में तो हमें ये लिखने पड़ेंगे ना। सो देखो, यहाँ पे मेरे पास 3 है। अब इस 3 के नीचे तो कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही 4 के जो डिनोमिनेटर है उसमें कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो अगर हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है सो हम क्या करेंगे? 6 करने हैं ना, तो 6 से एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा कितना होगा? 7। तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे। तो जो भी, जिस भी चीज़ की हम मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करते हैं उसी चीज़ की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 21 डिवाइडेड बाय 7। ऐसे ही यहाँ पर जो भी हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें न्यूमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 7। इनके जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास सेम होने चाहिए, तभी हम रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। सो अब इनके बीच के हमें 6 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, तो अब लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? डेट इज 22 डिवाइडेड बाय 7, 23 डिवाइडेड बाय 7, 24 डिवाइडेड बाय 7, 25 डिवाइडेड बाय 7, 26 डिवाइडेड बाय 7, 27 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या हो गए? 6 रेशनल नंबर्स हो गए। किसके बीच के? 3 एंड 4 के बीच के, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करने थे। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2।
ऐसा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही रेशनल नंबर्स हो, काफ़ी सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं 3 and 4 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने 3/5 और 4/5 के बीच के, ठीक है। सो काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखो 3/5 है, सो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में 10 से यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। आप अगर मैं 10 से कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे लेकिन जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो उस नंबर को आपको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 50। ऐसे ही ये मेरे पास यहाँ पे 4/5 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसकी भी मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 से कर देंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 50 एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा 40। ये बात याद रखना कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी 50 और यहाँ पर भी 50 है, ठीक है। सो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास सेम होना चाहिए, तभी हम इनके बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास कितना हो जाएगा, अब इनके और इनके बीच के तो हम रेशनल नंबर्स बता सकते हैं। 30/30 के बाद क्या आता है 31, सो 31/50, ठीक है। फिर 32/50, देन 33/50, ठीक है। देन 34/50 एंड देन 35/50। हमें तो 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। Question number 4 is state whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. So यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, साथ ही साथ में हमें उसका रीजन भी बताना है। सो फर्स्ट देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर हमारे पास होल नंबर होते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से जो चलते रहते हैं, यानी कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? अब मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है? सो बिल्कुल होता है। देखो भाई, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर ही तो होता है। आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 4 5 ये सब हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी तो हैं, है ना। लेकिन तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, होल नंबर होता है। लेकिन अगर इसी का उल्टा आ जाए, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो तब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि होल नंबर में हमारे पास 0 भी इंक्लूड होता है, लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो तब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अभी ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है कि हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास ट्रू, क्योंकि जितने भी हमारे पास होल नंबर्स है वो सब हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। जितने भी हमारे पास होल नंबर्स का जो भी कलेक्शन है उसमें सभी के सभी हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। दैट्स व्हाई ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ट्रू है। पार्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था। पहले देखो इंटीजर क्या होता है। अब जैसे कि ये मेरे पास क्या एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मिडल में 0 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, है ना। इस तरीके से इधर को चलता रहेगा एंड इस तरीके से जो नंबर्स है हमारे इधर को चलते रहेंगे। तो ये जितने भी ये नंबर्स है जो कि हमारे एक इस नंबर लाइन पर आ रहे हैं, तो वो सब हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि हर एक इंटीजर जो है होल नंबर है। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मैंने आपको बताया था कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो यहाँ से जो स्टार्ट होंगे और फिर आगे तक चलते रहेंगे वो हमारे पास होल नंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे इस नंबर लाइन पे देखो, यहाँ पे तो 0 से आगे भी है, यानी कि -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। तो लेकिन माइनस में तो हमारे पास होल नंबर्स होते ही नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ पॉजिटिव में होल नंबर्स होते हैं। दैट्स वाई जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। आप कुछ भी लिख देना कि सिंस -3 इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है।
पार्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर जो होता है वो हमारे पास होल नंबर होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको कि हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या वो होल नंबर होता है? थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास फोल्स। फोल्स क्यों हो जाएगा? अब देखो, आप कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3/4 की बात करती हूँ तो 3/4 जो है वो मेरे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि हम इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर, लेकिन ये हमारे पास एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पार्ट का आंसर। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।